Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे अगर हम कुछ भी चीज़ डिसाइड करते हैं, कोई गोल सेट करते हैं, तो हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, किस दायरे से हमें शुरू करना चाहिए। तो अब हम क्योंकि फिटनेस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम इसमें एक चीज़ लेके चलते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बॉडी कैसे बनाए। एक कोई भी चीज़ कोई शुरुआत करता है इस फील्ड में, जैसे ये चाहता है कि मैं फिट हूँ, अच्छी पर्सनैलिटी लगे, तो उसके लिए क्या ये कहता है कि बॉडी कैसे बनाए। एक बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने वर्कआउट के वीडियो बना दिए मैंने और इतनी डाइट के वीडियो बना रहे हैं, और ये एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके कैसे आ गया। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ पर्सनल कमेंट्स, तो मैंने कहा कि जो यूथ जनरेशन है या कोई किसी तरीके से मिसगाइड होते हैं, उनको सही गाइड करने वाला नहीं होता, तो उनको ये पता होना चाहिए कि कैसे हमें किस डायरेक्शन में चल के बॉडी को बनाना होता है। और सबसे पहले ये बताऊं कि बहुत बड़ी उम्मीद होती है लोगों के मन में कि पैसा खर्च करके बॉडी बनती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कम पैसा खर्च करके एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हमें कुछ ऐसे चीज़ें अपनानी पड़ेगी, कुछ ऐसे रूल सेट करने पड़ेंगे जिससे हम अच्छी फिजिक बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ वर्कआउट करने में सिर्फ वेट ट्रेनिंग और कार्डियो वार्डियो ये सब एक पार्ट होता है इसका, लेकिन इसमें उतना ही इंपॉर्टेंट होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हमें स्ट्रेचिंग वगैरह प्रॉपर करनी चाहिए, और बिल्कुल फोम रोलिंग, और वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद आप क्या क्या करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमें स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले करनी चाहिए, वर्कआउट के बाद भी करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंस बैंड आते हैं, तुम उससे अपना बॉडी का सारे पार्ट खोल सकते हो, तो काफ़ी अच्छा उससे आपका डेवलपमेंट होता है बॉडी का, और बॉडी भी अच्छी ग्रो करती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है आपका, फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कार्डियो अपनी ट्रेनिंग में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि कभी भी कार्डियो करो, वर्कआउट से पहले कम करना चाहिए और वर्कआउट के बाद ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा आपका हाई स्पीड से चलता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो तेज़ी से फैट बर्न करोगे और काफ़ी अच्छी फिजिक आपकी बनेगी। तो मैंने पिछले कई वीडियो में यही आपको बताया है। तो कार्डियो आपकी जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए ट्रेनिंग का। ठीक है, तो एक मैं अपनी जो पर्सनल जो लाइफ है उससे मैं आपको एक बहुत बढ़िया सजेशन देने वाला हूँ कि 5-6 साल पहले मेरा भी थोड़ा बहुत मतलब कि फिटनेस कहीं ना कहीं कम हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि अनफिट था, लेकिन कहीं ना कहीं कम हो रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ हार्डकोर ट्रेनिंग करता था। तो ये बहुत ही टॉप सीक्रेट वाली बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो भी खेल कोई स्पोर्ट्स पसंद हो तो वो स्पोर्ट्स आप ज़रूर खेलिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि आपको मेंटली सेटिस्फैक्शन रहता है। और स्पोर्ट्स में जैसे आप अंडर परफॉर्मर होते हो तो आप अपनी फिटनेस पे डेफिनेटली काम करोगे, तो उससे क्या होता है कि आपका एक वर्कआउट का भी रूटीन बनता है। तो ये चीज़ आपको थर्ड पॉइंट ये नोट करना चाहिए कि हमें किसी भी स्पोर्ट्स को, जो भी हमें हमारे लाइफ का जो हिस्सा हो, उसको हमें अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बनाना चाहिए। ठीक है, और दिल से और शिद्दत से खेलना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में अगर हम वेट ट्रेनिंग की बात करें तो वेट ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको एक अच्छा कोच या एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर गलत गाइडेंस में जाओगे तो अपना ही शरीर का नुकसान करोगे। जैसे अगर हम कई कोचेज ऐसे होते हैं जिनको पूरा पता नहीं होता, अच्छी नॉलेज नहीं होती, किसी को 80% नॉलेज होती है, किसी को 20% नॉलेज होती है, तो वहीं हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा कोच और एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है जब हम वर्कआउट करते हैं जिम में, तो हमारी फॉर्म में बहुत अच्छा काम करना चाहिए, हमें जो करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए। मतलब अगर आप ईगो लिफ्टिंग नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी करेक्ट फॉर्म होगी, क्योंकि अगर ईगो लिफ्टिंग करोगे तो
कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और इंजरी भी कर बैठोगे। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म लगानी है, वेट चाहे कम लगाओ लेकिन फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए, रेपिटेशन हाई रखिए। उसके बाद आता है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। देखिए, शरीर तब बनता है जब हम अपनी इंटेंसिटी को पुश करते हैं। हाई इंटेंसिटी में अगर हम वर्कआउट करेंगे, इंटेंसिटी को पुश करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी ग्रो करेगी, मसल टिश्यू ब्रेक होंगे, फिर उसमें हम अच्छी डाइट डालेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है इससे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फोर्थ चीज़ मैं ये बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि डेली वर्कआउट करो। शायद पहली बार आप किसी के मुंह से ये बात सुन रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद 4 या मैक्सिमम 5 दिन वर्कआउट करता हूँ। 2 दिन मैं अपना स्पोर्ट्स के लिए फ्री रखता हूँ बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अपने शरीर को इतना भी ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए कि हम लॉन्ग टाइम में कुछ प्रॉब्लम कर बैठे अपने लिए। ठीक है, तो 4 से 5 दिन अपना वर्कआउट करो, 1 से 2 दिन अपना कोई स्पोर्ट्स खेलो या कोई अदर एक्टिविटी करो, फैमिली को टाइम दो, आउटिंग करो, और जो आपकी हॉबी हो वो करो। ठीक है, क्योंकि मेंटली आप सेटिस्फाई रहोगे इस चीज़ से। ठीक है, और अब 5वीं चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि 80%, 70 to 80% ये आपकी बॉडी में बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है गुड डाइट। ठीक है, गुड डाइट का मीनिंग ये नहीं होता कि हमें कोई कॉस्टलियर डाइट लेनी है या फिर मतलब कि महंगे सप्लीमेंट लेने हैं या स्टीरॉइड लेना है, ये है वो है, कुछ ज़रूरत नहीं है। क्लीन डाइट लेनी है। ठीक है, और डाइट चीट भी कर सकते हो, हफ्ते में 1 आध बार कर सकते हो, लेकिन ये हमारी रेगुलर लाइफ का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है गुड स्लीप, क्वालिटी स्लीप। क्योंकि नींद जो होती है ना, नींद वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर टाइमली सोओगे और टाइम से उठोगे तो अगला दिन आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, क्वालिटी स्लीप आप ये लगा लीजिए कि अब हम अगर फैट लूज़ करने की बात करें ना, तो हम जब सोते हैं, सोते हुए भी फैट लूज़ करते हैं। ये शायद कम सुना होगा आपने ये बात। तो सोते समय भी हमारा मेटाबॉलिज्म वर्क करता है, हाई रहता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। एक जो आप जानना चाहते हैं, काफ़ी जिज्ञासु इन बातों के लिए कि बॉडी कैसे बनाएं, तो आप इतना भी चीज़ें फॉलो कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। और मतलब कि इन बातों को डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, और नेक्स्ट बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।